हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 11। देवान् भावयतानेन ते देव भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यता। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत इस श्लोक में स्थापित किया गया है। तो भगवान ने इस सृष्टि की स्थापना जैसे एक पिता अपनी संतान के पालन के लिए व्यवस्था करता है, चिंतित होता है, वैसे भगवान हम सब जीवों के पालन के लिए चिंतित हैं। और उन्होंने इस सृष्टि की स्थापना ही नहीं की, इस सृष्टि के निर्माण के बाद ये संचालन करने के लिए संचालकों का भी निर्माण किया, जो इस ब्रह्मांड के अनेक विभागों के अध्यक्ष होने के नाते इन विभागों की देखरेख करते हैं। तो इस विशेष श्लोक में कहा गया है, यज्ञों से देवता प्रसन्न होते हैं। जब देवता प्रसन्न होते हैं तो बदले में वो मनुष्यों को जिन्होंने यज्ञ किया उन्हें प्रसन्न करते हैं और देवताओं और मनुष्यों के सहयोग से इस ब्रह्मांड में संपन्नता प्राप्त होती है। तो अगर कोई कहे कि इन वैदिक शास्त्रों में सिर्फ कल्पना दी गई है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विज्ञान समझाया जा रहा है कि कैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए संपन्नता पूर्वक जीवन जी सकता है। और वो तरीका है देवान भाव यता नेना, कि आप देवताओं को प्रसन्न कीजिए। वो अधिकारी हैं, 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ डिपार्टमेंट के हेड्स हैं वो, और वो इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यज्ञ की परिभाषा तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य है। तो फिर यहाँ पर भगवान देवताओं की प्रसन्नता की बात क्यों कर रहे हैं, देवताओं के लिए किए गए यज्ञ की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान से संबंधित हैं। ये भगवान के अधिकारियों के रूप में इस संसार में मनुष्यों के साथ व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वैदिक शास्त्रों में हिरण्यकशिपु जैसे असुर भी देवताओं की उपासना कर रहे थे, शक्तिशाली बनने के लिए, सिद्धि पाने के लिए, और कई हजारों सालों तक उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की। ऐसे कई शिव जी के उपासक देखे जाते हैं भागवतम में, जो लाभ पाने के लिए उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, देवताओं को बाध्य नहीं किया, तपस्या करके उनको प्रसन्न करके उनसे वरदान लिया था। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा। तो भावयन्तु शब्द का श्लोक में अर्थ है भाव के साथ, सिर्फ औपचारिकता के साथ नहीं, हृदय के साथ ये करना चाहिए। जैसे ब्रजवासी इंद्र की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक वर्ष जो है ये यज्ञ करते थे इंद्र की प्रसन्नता के लिए, जिससे उनको वर्षा प्राप्त होती थी। वर्षा से जो है अन्न की उत्पत्ति होती थी, अन्न से मनुष्यों का जीवन चलता था, घास उगती थी, गोचारण होता था, उससे दूध मिलता था। तो ब्रजवासियों का जीवन वर्षा पे निर्भर था और वर्षा के देवता थे इंद्र। प्रत्येक वर्ष उनकी पूजा की जाती थी और इंद्र प्रचुर मात्रा में वर्षा दे रहे थे समय अनुसार। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि इंद्र अपने आप को भगवान से स्वतंत्र समझने लगे हैं। जैसे हाथ शरीर से अलग होकर अपने आप को अलग समझना शुरू कर दे, तो उसी प्रकार से भगवान ने देखा इंद्र देवता हैं, उन पर निर्भर हैं, आश्रित हैं, और अहंकारवश अपने आप को उनसे अलग समझ रहे हैं। तो भगवान ने इंद्र को सबक सिखाया, गोवर्धन धारण कर लिया और इंद्र की पूजा रुकवा दी। सारी पूजा की सामग्री
गोवर्धन की पूजा में लगा दी। इंद्र नाराज हुए, संव्यतक बादलों को भेजा जो वर्षा के समय में प्रलयकाली बादल हैं। इतना द्वेष आया कि एक वर्ष पूजा नहीं मिली तो सारे उन्हीं लोगों को जो पूजा देते थे हर साल, उनको नष्ट करने, बर्बाद करने के लिए वर्षा दे रहे थे। तो इंद्र के क्रोध को, इंद्र के अहंकार को भगवान ने खंडित कर दिया गोवर्धन धारण करके, और साबित किया कि ये सारे देवता स्वतंत्र नहीं हैं। जो ये वरदान देते भी हैं तो भगवान से लेकर ही देते हैं, लेकिन ये भगवान के मात्र प्रतिनिधि हैं। इन्हें अलग से हम भगवान स्वीकार करने की भूल ना करें। ये अपने पालन के लिए, अपने अनुयायियों के पालन के लिए भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से भागवतम में कृष्ण लीला में याज्ञिक ब्राह्मणों की कथा भी आती है। ये याज्ञिक ब्राह्मण जो थे यज्ञ कर रहे थे। जब भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल सखाओं को बोला, जाओ यज्ञ का फल ले आओ, हमें भूख लगी है, तो ये याज्ञिक ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। और जब उन्होंने कहा कि ये फल यज्ञ का दो उसके लिए जो यज्ञ का स्वामी है, तो वो डर गए, कंस के भय से डर गए और कृष्ण बलराम के लिए यज्ञ का फल नहीं दिया। तो इसीलिए भगवान कृष्ण जो हैं वो देखना चाहते हैं कि हम किस भाव से ये यज्ञ करते हैं, क्या स्वार्थों के साथ या निस्वार्थों के साथ। तो देवी देवता खुद सीमित हैं, इस कारण से उन्हें असीमित भगवान पर निर्भर करना पड़ता है। तो देवी देवता हमें वरदान देने के लिए भगवान पर निर्भर करते हैं। वो भगवान के भक्त हैं और हमें भगवान से लेकर आगे देते हैं। और कृष्ण गीता में कहते हैं किसी देवता विशेष के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो भी हमारी इच्छा के अनुसार स्थापित की जाती है। क्योंकि हम कुछ विशेष मांगना चाहते हैं भगवान से, तो भगवान हमें उस विशेष देवता के पास भेज देते हैं कि तुम्हारी ये इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो इस प्रकार से इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है कि कैसे ये संसार परस्परम भावयंत, एक दूसरे पर निर्भर होकर चलता है। और विशेषता हम सब जब भगवान पे आश्रित और निर्भर होंगे तब हम हमेशा संपन्न रह पाएंगे। हरे कृष्ण।